देखिए, हमारे समाज में कोई भी व्यक्ति अकेला रहना नहीं चाहता। हर एक व्यक्ति कोई ना कोई संगी, साथी, दोस्त, मित्र, सखा ढूंढ रहा होता है। अब ऐसे में अगर कोई व्यक्ति अकेला है ना, समझ लीजिए ये उनकी विवशता है। कुछ कारणवश वो अकेला है, अकेला रहना पड़ रहा है। अब ये जो अकेलापन है, इसको मिटाने के लिए भाई कोई दोस्त चाहिए। और यहाँ पे अगर आपको कुछ कमी महसूस हो रहा है कि भाई मैं दोस्त नहीं बना पा रहा हूँ, या फिर मेरा दोस्त टिकता नहीं है, मेरा दोस्त लॉयल नहीं होता, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ 7 ऐसे व्यवहारिक गुण शेयर करने वाला हूं जिसको इंप्लीमेंट करने से आपके दोस्त बनेंगे। और ना केवल ऐसे दोस्त जो बस आपके फायदे लेते हैं, दोस्त वैसे जो आपके प्रति लॉयल होंगे, जो आपको प्यार करते होंगे, जो आपके साथ अच्छा संबंध लाइफ लॉन्ग रखना चाहते हैं, जो आपके बारे में जेन्युइनली केयर करते हैं। और वो दोस्त अगर पूरा समाज भी आपके विरुद्ध खड़ा हो जाए ना, वो आपके साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ऐसा होने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, और अगर चैनल में पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ताकि आने वाले भविष्य में जो कोई भी वैल्यूएबल, रोचक, इंफॉर्मेटिव कंटेंट मैं कष्ट करके आप लोगों के लिए बनाऊं, वो सबसे पहले कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट आप तक पहुंचे। सब्सक्राइब कर लिए हो तो चलो शुरू करते हैं। अब पहला स्टेप जो आपको लेना है सर, यू हैव टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप फ्रॉम विद इन। देखिए, जिनके भी साथ आप संबंध बनाना चाहते हो, चाहे वो दोस्ती का हो, प्रेम संबंध हो, कोई भी दोस्त, रिश्तेदारी कुछ भी हो, तो वहां पे आपको उनके बारे में डीपली समझना पड़ेगा। और उसके बाद वो जो संबंध है उसको और ज्यादा गहरा करना पड़ेगा सर। यहाँ पे कुछ मॉडर्न जमाने के जो लड़के लड़कियां होते हैं, उनका कहना ये होगा, भाई आप रिलेशनशिप की बात कर रहे हो, यानी कि एक लड़का होगा, एक लड़की होगा, ये तो कंपलसरी होगा ना। मैं बोलूंगा आपके दिमाग में ये जो भ्रम बैठा हुआ है, ये जो गलत फ्रेमिंग किया गया है, जो विकृत मानसिकता आप में दिया गया है, उसको पहले हटाइए, या फिर उसको किसी कूड़ेदानी में फेंक के आइए, या फिर उसको आग लगा के जला दीजिए सर। देखिए, हम जब 18 साल के थे तब कुछ लड़कियां हमें पूछती थी, आर यू इन रिलेशनशिप? मैं उत्तर देता था, आई एम इन मल्टीपल रिलेशनशिप। वो कुछ समझ नहीं पाती थी, मुस्कुराती थी, या फिर बोलती थी मतलब झूठ बोल रहे हो, या फिर मजाक कर रहे हो, ये वगैरह वगैरह। मैं कहता था नहीं भाई, मैं थोड़ा ओल्ड फैशन हूँ, मैं थोड़ा ओल्ड स्कूल टाइप ऑफ हूँ। तो इसके चलते मैं क्या बोलता हूँ भाई, मैं बोलता हूँ रिलेशनशिप जो है ना, ये एक वर्ड है जिसका अर्थ होता है संबंध। मेरे माता पिता से मेरा संबंध है, मेरा समाज से मेरा संबंध है, मेरा दोस्त रिश्तेदार उनके साथ मेरा संबंध है, जो शिक्षार्थी है, जो विद्यार्थी है, उनके साथ मेरा संबंध है, जो टीचर है, जो गुरु है, उनके साथ भी मेरा संबंध है। अब ये जो संबंध है ये सबके साथ है, तो इसी कारण आई एम इन मल्टीपल रिलेशनशिप, बिकॉज मेरा मल्टीपल पर्सनैलिटी है। बहुत सारे लोग हैं, उन हिसाब से हम अलग अलग है। जैसे कि माता पिता के लिए हम बच्चे हैं, ठीक है, अपने गुरु के लिए हम मतलब छात्र है। तो ऐसे जो सिचुएशन होते हैं, इसके चलते मेरा बहुत सारे रिलेशनशिप है। अब ये रिलेशनशिप ही आपको आगे लेके जा सकता है। अब यहाँ पे आप बोलोगे, मैं तो दोस्ती बनाना चाहता हूँ, मैं तो सखा मित्र ऐसा चाहता हूँ, तो मेरे को हर एक व्यक्ति के साथ अलग अलग से ऐसे रिश्ते संबंध बनाना चाहिए सर। मैं बोलता हूँ हाँ, देखिए भाई, आप एक अकेला व्यक्ति के साथ ऐसा फ्रैंक नहीं बन सकते कि भाई इसके साथ जाके मैं अकेला फ्रैंक बन जाऊंगा और इनके साथ मैं नहीं बनूंगा। अगर आपको दोस्ती करने हैं, अगर आपके अंदर उस पर्सनालिटी को अडॉप्ट करना है, अपने आप को ऐसा बनाना है, यू हैव टू बी नेचुरल, यू हैव टू बी, अंदर से ये बनना पड़ेगा आपको कि भाई आप हर एक व्यक्ति के साथ मिल जाओ, घुल जाओ, उनके साथ आप समझ पाओ, बातों को कर पाओ। अब ये चीज जब नेचुरली आएगा, जब आप कर लोगे, तब आप किसी को भी बहुत जल्दी दोस्ती बना पाओगे। अब उस चीज को पहले काबू कर लो, अपने अंदर उसको इंस्टॉल कर लो, फिर जाके अपने आप को इंट्रोवर्ट बना के कहीं पे बैठे रहना, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो यही पे आपको ये समझने का, ये जो रिलेशनशिप है उसको डेप्थली आपको कैसे लेके जाना है, कैसे आप उनके बारे में सीखोगे, समझोगे। यहाँ पे 4 चीजें मैं आपको बोल रहा हूं, इन 4 चीजों को अपनाओ पहले स्टेप के अंदर, तो आपका जो संबंध है वो और भी ज्यादा गहरा होता चला जाएगा। पहला चीज, यू शुड शो जेन्युइन इंटरेस्ट ऑन हिम और हर, जिनके साथ आप एक गहराई से संबंध को बनाना चाहते हो। देखो क्या है, हमारे बारे में जो जेन्युइनली इंटरेस्टेड है, जो हमारे बारे में सच में जानना चाहता है, जो हमारा कदर करता है, उनके साथ हमारा जो संबंध होता है ऑटोमेटिकली अच्छा होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि वो मेरे बारे में जानना चाह रहा है। देखो, कोई मेरे बारे में तभी जानना चाहेगा जब वो मेरा फैन होगा, जो मेरा दीवाना होगा। अब इसके चलते उसके लिए मेरे दिल में एक अलग नजरिया क्रिएट हो जाता है, उसके लिए अलग प्यार उथल पुथल के आने लग जाता है। और उसी के साथ साथ अगर आप किसी के बारे में अच्छे से जानोगे, यानी कि वो कौन सी चीज में सुखी होते हैं, कहां उनको बहुत बुरा लगता है, कौन सी चीजों में वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, संवेदनशील है, और कहां पे उनकी दिल बहुत कट्टर है, वो सारी चीज जब आपको पता होगा, क्या आप उन सारी चीजों को यूज नहीं करोगे? अगर मेरे को राष्ट्रवाद की बातें सुनते बहुत अच्छा लगता है, अगर हिंदुत्व की बात सुनते मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो क्या आप वो सारे बातें मेरे को नहीं सुनाओगे? अगर मेरे को इंप्रेस करना चाहते हो, मेरे साथ अच्छा संबंध बनाना चाहते हो, तो करोगे, अवश्य करोगे। जब करोगे, मेरे साथ वो बॉन्डेज अच्छा बनता शुरू हो जाएगा। तो इसी के चक्कर में भैया, पहले उनके बारे में जेन्युइनली जानने
समझने की प्रयास कीजिए, इंटरेस्ट दिखाना शुरू कीजिए, तो वो भी आपका एक अच्छा दोस्त बनना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज जो आप कर सकते हो, जिसके लिए एक पैसा नहीं लगता, वो ये है उनकी बातों को ध्यानपूर्वक मनोयोग देके सुनना है सर। देखिए आज का जो समाज है, यहाँ पे एक चीज कहा जाता है, अटेंशन इज द न्यू करेंसी। जहां पे लोगों की ध्यान है वहां पे पैसा है। सेल्स एंड मार्केटिंग की दुनिया में ये कहा जाता है, और ये केवल आज नहीं, सदियों सदियों से चला आ रहा है। एक छोटा बच्चा रोता है, क्यों? क्योंकि उसको अटेंशन चाहिए, ध्यान चाहिए, प्रायोरिटी चाहिए। अब देखिए हर एक व्यक्ति प्रायोरिटी चाहता है, अटेंशन चाहता है, अपने आप को कोई खास नजर से देखे, मेरी बातों को कोई ध्यानपूर्वक सुने। ये सबकी मन की अंतर्वासना होती है कि सभी चाहता है ऐसा। लेकिन आज के समाज में जहां पे लोग हर वरी कर रहा है, बहुत जल्दबाजी में है, वहां पे किसी ने किसी की बात सुननी नहीं है। सभी अपनी बातों को रखना चाहता है, बोलना चाहता है, बताना चाहता है, सिखाना चाहता है, कोई सुनना नहीं चाहता। ऐसे में अगर आप किसी की बात को ध्यानपूर्वक सुनते हो, मनोयोग देके ध्यानपूर्वक, और कहीं पे डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो रहे हो, फोन को बार बार चेक नहीं कर रहे हो, किसी के साथ मैसेजिंग में बिजी नहीं हो, किसी को इधर उधर नहीं देख रहे हो, बस उन्हीं के साथ बात कर रहे हो, उन्हीं की बातों को सुन रहे हो और क्वेश्चंस किए जा रहे हो, आप उनके इतने फेवरेट बन जाओगे ना भाई, उनके साथ आपका रिश्ता ऑटोमेटिक सुधारना शुरू हो जाएगा। अब तीसरा चीज जो आप कर सकते हो, जो बहुत ही सरल है, जो बहुत लोग कर सकते हैं लेकिन करते नहीं है सर। देखिए एक चीज ऐसा होता है जो हम सभी अपने पूरे जीवन भर अपना मान के चलते हैं, वो है हमारा नाम। देखिए अगर कोई व्यक्ति प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक हमारा नाम को लेता है ना, हमको बहुत अच्छा लगता है। वैसे ही समाज में हर एक व्यक्ति का भी सेम चीज होता है। बहुत ही सिंपल सा फिलोसफी है, समय अनुसार, बोध अनुसार, उनके इमोशन अनुसार, स्थिति अनुसार आपको उनका नाम प्रयोग में लाना है सर। उनकी नाम को पहली बात याद रखना और प्रेम पूर्वक उनकी नाम को लेना। क्यों? क्योंकि हमारे समाज में लोग पूछते हैं, ए बेटा इधर आ, ए छोटू, ए बच्चू, ए ये वो, कोई नाम को लेकर इज्जत नहीं देता, बहुत कम लोग देते हैं। और वहां पे अगर आप बोलेगो कि भाई राकेश जी, सुरेश भैया, राकेश भैया, अरे ये जो सम्मान है नाम के साथ, ये जो आप जी ऐड कर रहे हो, भैया ऐड कर रहे हो, श्रद्धा ऐड कर रहे हो, प्रेम ऐड कर रहे हो, ये ना आपको औरों से अलग बनाएगा। और उसके साथ साथ ऊपर से अगर आप उनसे उम्र में छोटे हो, या फिर आप उम्र में बड़े हो, या फिर ओहदे में बड़े हो, या फिर पोजीशन में बहुत अलग हो, या फिर बहुत दूर का रिश्ता है, बहुत दिनों बाद मिलते हो, तब भी आप उनकी नाम को याद रखते हो, इट मीन्स यू हैव प्रायोरिटी फॉर हिम और हर। ये रिप्रेजेंट होता है, ये दिखता है उनको। और जब दिखता है कि भाई ये व्यक्ति मेरे बारे में केयर करता है, मेरे नाम को याद रखा है, मैं उनके लिए प्रायोरिटी रखता हूं, तो इसके चलते उनके साथ आपका संबंध बहुत अच्छा होना शुरू हो जाता है। अब चौथी आसान चीज जो आप कर सकते हो सर, वो ये है, भाई आप जिस व्यक्ति के साथ अच्छा संबंध बनाना चाहते हो ना, सेम ग्राउंड में खेलो। वो जिस फील्ड में एक्सपर्ट है या फिर वो जिस फील्ड में रुचि रखते हैं, आपको भी उनके हिसाब से अपने आप को ढाल लेना है सर। देखिए कोई व्यक्ति बहुत अच्छा हॉकी प्ले करता है, वहां पे जाके आप गोल्फ की बात नहीं चिपका सकते हो, वहां पे आपको हो सके तो हॉकी की ही बात करनी है। अगर हॉकी नहीं मिल रहा है तो सेम ग्राउंड देखिए, वो अगर इंडियन है, आप भी इंडियन हो, तो इंडिया की बात करो। अगर आप एक लोकेलिटी में हो तो उसकी बात करो। अगर आप एक एज में हो तो एज की बात करो। जो आप में सिमिलरिटीज होती हैं, जिनके साथ आप संबंध बनाना चाहते हो, उनमें और आप में क्या कॉमन है, क्या सेम है, उसके बारे में जब आप बात करते हो, बात थोड़ा खुल के किया जाता है। और इसी के साथ साथ उनको भी लगता है मैं भी इस कैटेगरी में पढ़ता हूं, तो भाई बॉन्डेज थोड़ा जल्दी और अच्छा सा बनता है। तो इसी कारण इसको इंप्लीमेंट करिए और संबंध को और ज्यादा गहरा बनाइए। लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए दूसरा चीज जो आपको करना है सर, यू हैव टू ऑलवेज स्माइल। आपको दिल खोल के हमेशा हंसना आना चाहिए। देखिए श्री कृष्ण जी, उनका अगर कोई भी फोटो को आप देखते हो ना, वहां पे आप मुस्कुराते हुए मिलेंगे। ये स्माइल के पीछे बहुत सारे अर्थ छुपे हुए हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं, आप चाहो कुछ भी कर लो, होगा तो वही जो हम चाहते हैं। ये स्माइल का अर्थ हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है जो उनके साथ बुरा करना चाहा है, वो भी उनके साथ बुरा कर रहा है, तब भी वो स्माइल कर रहा है। भाई तुम कितना भी कर लो, हम तो नहीं झुके, हमको कोई घंटा प्रभाव नहीं पड़ता, इसका भी अर्थ होता है स्माइल। अगर कहीं पे कोई पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, स्माइल से बड़ा और क्या हो सकता है सर। यहाँ पे स्माइल दे दो, पॉजिटिव एनवायरनमेंट बन जाएगी। ठीक है, उसी के साथ साथ अगर किसी के साथ दोस्ती करना है सर, थोड़ा स्माइल कर, तो वो भी स्माइल पास करेगा और वो आके पूछेगा क्या मैं आपको जानता हूं, या आपको नहीं पूछना पड़ेगा, वही करेगा। जब आप स्माइल करते हो उनको लगेगा भाई शायद मैं जानता हूं, थोड़ा भूल गया, चलो जान लेते, जान पहचान बन जाएगी। देखिए लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए क्या है, एक पुष्प देखे हो आप, कोई फूल को देखे हो, कोई फ्लावर को देखे हो, वो बहुत जितना ज़्यादा खिलता है, जितना ज़्यादा उसका रंग होता है, उतना ज़्यादा मधुमक्खी तितलियां उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। उसी प्रकार जब आप मुस्कुराते हो, जब आप आनंद में रहते हो, प्लीजर में रहते हो, लोगों को आप क्रिटिसाइज नहीं करते हो, लोगों को बोलते हो भाई तुम जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, बढ़िया कर रहे हो, आनंदित हो रहे हो। कोई अगर कुछ गलती करे, स्माइल देते हो और बोलते हो भाई क्षमा किया, चलो कोई बात नहीं, तो इसके चलते लोग आपकी तरफ खींची चली आती है सर। इसको करिए और लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कीजिए। अब तीसरा स्टेप है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। देखिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन का अर्थ नहीं होता है कि आप हमेशा बकबक करते रहो, सामने वाले व्यक्ति को बोलने का मौका ही ना दो, ये नहीं होता इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का अर्थ होता है दोनों तरफ से बात होनी चाहिए।
सामने आपका कोई व्यक्ति है जो कोई बात को रख रहा है, पहले तो आपको उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनना है, समझना है, और ना केवल उनकी बातों को, अभी तो उनके दृष्टिकोण को, उनकी नजरिए को समझना है, वो कहना क्या चाह रहा है। उसके बाद उनको मुंह के ऊपर उत्तर दे देना है, भाई इस चीज से मैं डिसएग्री करता हूं और मैं बोल दे रहा हूं, तुम मेरे से दफा हो जाओ, ये बोल देना है। ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का अर्थ होता है भाई एम्पैथेटिक वे में समझना पड़ेगा सामने वाला व्यक्ति कहना क्या चाह रहा है, उसकी दुख दर्द कष्ट सब कुछ समझने के बाद, भाई मेरे को ना ये चीज जजा, मेरे को ये चीज बहुत अच्छा लगा, ये चीज मेरे को समझ आई, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो मेरे को और समझना है, मैं समझ नहीं पाया, प्लीज थोड़ा इसको और ज्यादा इलेबोरेट कर सकते हो, थोड़ा और डिटेल में बोल सकते हो, बोलो बोलो बोलो। जब आप बोलते हो सामने वाले को लगता है भाई ये व्यक्ति मेरे बारे में केयर करता है, वो और ज्यादा खुलता है आपके सामने और ज्यादा डिटेली डिस्क्राइब करता है चीजों को, उसके चलते आपके साथ रिलेशन और ज्यादा स्ट्रांग होता है। अब यहां पे आप बोलोगे जब डिबेट हो रहा हो, जब शास्त्रार्थ हो रहा है, जब तर्क हो रहा है, तो वैसे में क्या हमको ये करना चाहिए? मैं बोलूंगा जरूर करना चाहिए। ऐसा क्यों है सर? देखिए, हमारे समाज में हम एक पल के लिए आए हैं, एक पल रहेंगे, 2 पल में हम चल जाएंगे। तो ऐसे स्थिति में जो कोई भी हमारे साथ है उसके साथ मिलकर हमको समाज में रहना है, अच्छा रहेंगे हम तभी। इसके चलते किसी के साथ आपको शत्रुता करना नहीं है, किसी को आपको झुकाना नहीं है, किसी को आपको डोमिनेट नहीं करना है, किसी को आपको ऐसे छोटा नहीं करना है, इनकाउंटर में खत्म नहीं करना है, आपको शास्त्रार्थ में जीतना नहीं है, आपको लोगों को दिल को जीतना है। इसके चलते क्या है, सामने वालों को ना प्रायोरिटी दो, उसके बाद उनकी बातों को सुनो, मान्यता दो, आपके जो संस्कार है उनकी जीत होने दो। इसके चलते क्या होगा, सामने वाला व्यक्ति आपके लिए इज्जत देगा। अब इसी के चलते जब आप एम्पैथेटिक में बात करोगे, जब आप सामने वाले व्यक्ति के लिए पेशेंस रखोगे, धैर्यपूर्वक उनकी बातों को सुनोगे, तो क्या होगा, आपकी लीडरशिप क्वालिटी निखर के आएगा। मान लेते हैं कहीं पे मेरे साथ किसी और एक व्यक्ति का डिबेट हो रहा है और नीचे 10 व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो ऐसे में अगर मैं यहाँ पे हड़बड़ी दिखाकर मेरी बात को कहना चाह रहा हूँ, उनको बातें करने नहीं दे रहा हूं, लोगों को लगेगा भाई ये जीत रहा है, लेकिन ये कैसा जीतना होगा, ये मतलब शहरत तंत्र वाला चीज हो गया ना कि भाई मैं जीतूंगा, तुमको मैं जीतने नहीं दूंगा, कोशिश भी करने नहीं दूंगा, अभी मार के पटक दूंगा। ये जो सारी चीज होती है छोटे बच्चे लोग करते हैं। भाई आपको छोटे नहीं बनना, बड़ा बनना है। तो इसके चलते क्या है, समाज में एक आदर्श क्रिएट करना है, अपने एक की जो आइडियलिज्म है उसको बनाना है। सर आपको देख के लोग बोले दिस इज माई आइडियल, तो इसी के चलते आपको क्या करना है, अपना संस्कार को दिखाना है। भाई सामने वाले व्यक्ति की दुख दर्द को हमने समझा, उनकी एम्पैथी को मैंने समझा, उनको मैंने भरपूर मौका दिया उनकी बातों को रखने का। उसके बाद मैंने उनकी बातों को खंडन भी किया, तो भी अपने लॉजिक से, अपने एविडेंस से, अपने प्रूफ से, अपने जो फैक्ट है उनके ऊपर बेस करके, पर मैंने उनको हराया नहीं। मैं अपनी जो मत है उसको उनके सामने रखा बस, और उसके साथ साथ उनसे मैंने जानना चाहा। वो खुद आपके सामने सर झुकाएंगे खुद, लेकिन आपको भी वहां पे भी उनके सर को झुकना नहीं देना है। ये जब आप करते हो, आप लोगों के दिल में जगह बना लेती हो, आपके जो संपर्क होता है, वो आपका जो संबंध होता है, वो कई गुना निखर के और ज्यादा गहराई के साथ बढ़ता चला जाता है। सर अब चौथा स्टेप जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी, लेकिन मुझे विश्वास है आप समझ जाओगे। बात क्या है सर, यू हैव टू इन्फ्लुएंस देम बट यू शुड नॉट मैनिपुलेट देम। पहले आपको समझना है इन्फ्लुएंस क्या है और मैनिपुलेशन क्या है। इन्फ्लुएंस भी प्रभाव है और मैनिपुलेशन भी प्रभाव ही है, लेकिन इन्फ्लुएंस में क्या है, सामने वाला व्यक्ति या फिर व्यक्ति समूह का प्रॉफिट होता है इन्फ्लुएंस में, लेकिन जो मैनिपुलेशन होता है वो जो व्यक्ति मैनिपुलेट कर रहा है उसका प्रॉफिट होता है। सामने वाला व्यक्ति चाहे उनका प्रॉफिट हो चाहे उनका लॉस हो, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता मैनिपुलेटर को। तो इसी के चलते बी ए इन्फ्लुएंसर नॉट ए मैनिपुलेटर। अब इन्फ्लुएंस करने के लिए आप प्रैक्टिकली क्या क्या कर सकते हो जिसके चलते लोग आपके बारे में अच्छा सोचे, आपकी तरफ खींची चली आए। पहला चीज देखिए, हम उनके साथ बात ज्यादा करना चाहते हैं, या फिर आप उनसे खरीदना चाहते हैं, या फिर हम उन्हीं से प्रश्न पूछना चाहते हैं जिनको हम लगता है ये अच्छा है, अच्छा व्यक्तियों के साथ ही हम अच्छे से रहना चाहते हैं। अगर आप अच्छे से सज धज के रहते हो ना, लोग आपके पास ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, लोग आपके पास ज्यादा आएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि समाज में एक मान्यता है, जो व्यक्ति अपने आपके अच्छे से ख्याल रखता है ना, वो लोगों की ख्याल रख पाएगा। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो सेल्स एंड मार्केटिंग वाला बंदा है वो अच्छा दिखता है। अब देखिए, इसी चीज को अच्छे से समझते हुए जो लड़कियां होते हैं ना, वो अच्छे से मेकअप करते हैं, सजते हैं, धजते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनको पता है भली बात, लड़के ना आंखों में जो दिखते हैं वही वो विश्वास करते हैं। लड़के ना वो जो दिखता है उसमें बहुत ज्यादा संतुष्ट हो जाए, उसकी तरफ बहुत ज्यादा लोभ हो जाता है उनको, इसी के चलते वो दिखता बहुत अच्छा खासा है। उसके बाद दूसरा चीज जो वहां पे फोकस करते हैं वो है अपना वचन जो होगा वो थोड़ा मीठी होनी चाहिए, कोमल होना चाहिए। ठीक है, अपने जो लाजुक सी एक नरम भरम सा स्वभाव होता है, वो सारी चीजें दिखना पड़ता है। देखो, हर प्रकृति में हर एक चीज में ये होता है सर। मैनिपुलेट हर कोई कर रहा है, मैंने मैनिपुलेट नहीं, प्रभाव हर कोई विस्तारित कर रहा है। अब आपको देखना है सामने वाले की फायदा है कि नहीं। बस इतना जब आप समझ लेते हो कि सामने वाले व्यक्ति की पर्सपेक्टिव क्या है, उसकी नजरिया क्या है, वो उसका विन, उसका जीत होगा कि नहीं, आपको बस अपना प्रॉफिट देखना ही नहीं है, आपको सामने वाले के प्रॉफिट देखना है। प्रॉफिट अगर सामने वालों के करोगे, आपका भी प्रॉफिट खुद में खुद होना शुरू हो जाएगा। एक किसी महान व्यक्ति ने कहा है, अगर मेरे को करोड़पति बनना है, 10 व्यक्ति को मैं करोड़पति बनने में सहायता कर दूं, मैं खुद में खुद ऑटोमेटिक बन जाऊंगा करोड़पति। इस विषय को आप भी समझो।
अगर आपको किसी के साथ रिश्ता बनाना है, उसकी अच्छाई के बारे में सोचो, उसके जीवन में क्या अच्छा प्रभाव लेके आ सकते हो, उनको क्या बेनिफिट दे सकते हो, उनको निस्वार्थ भाव से क्या सेवा दे सकते हो, उसके बारे में सोचो। जब आप ये करते हो, ऑटोमेटिक आपके दिल में संतुष्टि आएगा। सेवा भाव से जो संतुष्टि मिलता है वो पूरे दुनिया में कुछ और नहीं होता। इसी कारण बोला गया है जीव सेवा यानी कि सीप सेवा। अगर आपकी जीव का सेवा कर रहे हो, यानी कि कोई भी पशु पक्षी जीव जंतु की सेवा कर रहे हो, आप भगवान शिव जी को प्रणाम कर रहे हो, उनको सेवा कर रहे हो। तो इसीलिए मैं बोलता हूं भाई, जो भी आपका सराउंडिंग्स है, जिनके भी साथ आप संबंध अच्छा करना चाहते हो, उनकी सेवा करो, उनकी सहायता करो, उनकी विन देखो, आपका भी विन ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाएगा। अब पांचवी इंपॉर्टेंट स्टेप को अगर आप समझ जाते हो ना, जो लोग अभी आपके लिए दुश्मन है, जो आपको लगता है कि बुरा चाहता है मेरा, वही आपका दोस्त बन जाएगा। आप समाज में अपना एक अलग छवि बना पाओगे, लोग आपकी तरफ खींची चली आएगी। वो क्या है सर? आप कैसे कोई भी क्रिटिसिज्म को, जो आपके बारे में बुराई करता है, उसको कैसे हैंडल करते हो। जब कहीं पे भी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कुछ लड़ाई हो रहा है, और वहां पे आप कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हो, ये सारी चीजें देखकर आपकी जो संबंध होती है वो निखर के आ जाएगा आपके पास लोग खींचे चले आएंगे। सर कैसे? देखिए, अगर कोई कुत्ता भौंक रहा है, इसका अर्थ ये नहीं कि आप गलत हो। आप उनको सही सिद्ध करने के लिए अगर आप भी भौंकने लग गए तो भाई आप भी कुत्ता ही हो, ये प्रमाण कर रहे हो। आप एक मूर्खता की निशानी दिखा रहे हो। ये करना नहीं है सर। कुत्ता भौंक कैसे रहा है आपको कैसे समझ आएगा? देखिए, आपके अगल बगल में जो सारे लोग होता है, जो आपको डिस्ट्रैक्टिव क्रिटिसिज्म करता है, डिस्ट्रैक्टिव बोले तो विध्वंसकारी बोले तो जो आपको बोलता है तू नाकारा है, तू धरती का बोझ है, तेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, तेरी बस की बात नहीं, चल छोड़ दे, ये जो सारी बातें वो कह रहा है, इसके चलते कोई सोल्यूशन नहीं दिख रहा है। कोई सोल्यूशन वो दे भी नहीं रहा है कि भाई ऐसे करो तो करोड़पति बन जाओगे, ऐसे करोगे तुम जीवन में सफल बन जाओगे, ऐसे करोगे अच्छे इंसान बन जाओगे। ये सारे नहीं बोलेंगे। वो बोलेंगे तू नाकारा है, तू धरती का बोझ है, तू कुछ नहीं कर पाएगा। ये है डिस्ट्रैक्टिव। ये कुत्ते का भौंकना होता है, जो चुपचाप बोलेगा पर करेगा कुछ नहीं, काटने की औकात नहीं है, वो बस भौंक ही सकता है। तो क्या करने का? उनके साथ तुमको भी सिद्ध करना है क्या? तुम भी कुत्ता हो तो तुम भौंक सकते हो, उनके साथ जाके भग भग कर सकते हो तुम भी। इसके चलते तुम्हारी औकात नीचे आ जाएगी, तुमसे कोई दोस्ती करना नहीं चाहेगा, संबंध बनेगा नहीं तुम्हारा। लेकिन अगर तुम इनको प्रूव ना करके अपने आप को इंप्रूव करते हो, बढ़िया करते हो, जो तुमने सपना देखा है उसको फुलफिल करने के लिए जीजोड़ मेहनत करते हो और उसको सफल करते हो, ये ऑटोमेटिक चुप हो जाएंगे सर। और यही लोग, इनको आप कोई रिएक्शन नहीं दिए थे, इस कारण यही बाद में आके जब आपकी पैर चाटेंगे, जब आपको बोलेंगे भाई तुम सही थे, हम पहले दिन से जानते थे, हम तो बस ऐसे ही तुमको फुला रहे थे, अगर हम नहीं फुलाते तुम थोड़ी बनते, तब तुम बोलोगे हाँ भाई सही है, तुम जैसा बोल रहे थे इसी कारण हम आगे बढ़े। इसके चलते आपका संबंध टूटता नहीं है। आप पहचान लिए कौन सा व्यक्ति आपके साथ है, कौन सा व्यक्ति आपके साथ नहीं, लेकिन सबके साथ आप बना के चल पाओगे। ये चीज मैं आपको कह रहा हूं, किसी के साथ लड़ाई करने की आवश्यकता नहीं है। लड़ाई करने की कोई भी स्थिति है, उस चीज को पूरी तरीके से टाल दो। लेकिन अगर चीजें ऐसी हो जाए जब लड़ाई करना जरूरी है, तब पीछे भी मत हटना, ये भी मैं कहता हूं। लेकिन वो स्थिति सबसे लास्ट में आता है। शांति प्रस्ताव जितनी बार दिया जा सकता है उतनी बार दो, जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा दो। लेकिन अगर लड़ाई हो ही गया है, सामने वाला बिना लड़े मानना ही नहीं है, तब और क्या, धर्म की रक्षा है, तू उठा लो हथियार, कर लो जो करना है। तो यही करो और आपका जो संबंध है वो और ज्यादा निखरना शुरू हो जाएगा सर। अब छठी स्टेप जो आपको समझना है सर, यू हैव टू इंप्रूव योर लीडरशिप स्किल्स। देखिए, एक लीडर कौन होता है? जो लीड बाय एग्जाम्पल करता है, यानी कि जो काम उन्होंने किया है, जो अनुभव उन्होंने इकट्ठा किया है, जो उनको लगता है, जो उनकी विचारधाराएं हैं, जैसे उन्होंने काम को किया है उस प्रकार से समाज के सामने बातों को रखता है, एज इट इज। अगर मैं कुछ अलग होता, अगर मैं कुछ अलग प्रकार से जीता, अगर मेरा जो विचारधारा है कुछ अलग होता और मैं कुछ और बोल रहा होता, तो इसमें वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखता, इसमें वो बात नहीं दिखता। लेकिन जब मैं ऐसा ही हूं और आपके सामने ऐसा ही दिखा रहा हूं, तो आपको भी पता चल रहा है ये बंदा ऐसा है। और इसके बाद भी अगर मेरे को आप सब्सक्राइब कर रहे हो ना, इसका अर्थ ये होता है भाई ये बंदा ऐसा ही रहेगा, ये बंदा ऐसे ही हमको आगे लेके जाएगा, फिर भी हम इसके साथ जुड़ना चाहता है, यानी कि मैं जैसा हूं उसके साथ ही जुड़ना चाहते हो। इसके चलते मेरा लीडरशिप बनता है सर। लेकिन मैं कभी भी अपने आप को बड़ा लीडर नहीं मानता हूं। लीडर वो होता है जो लोगों को एक साथ लेके, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का काम होता है। हम इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ना उठा पाएंगे, हम छोटे बच्चे हैं सर। तो ऐसे में क्या है, जो बड़े लीडर होते हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं। दूसरी बात, पहली बात है लीड बाय एग्जाम्पल, दूसरी बात यह है जो लीडर होता है ना, वो जिम्मेदारी ले लेते हैं। देखिए, कोई भी बड़े से बड़े लीडर को देख लीजिए, कोई भी क्रिकेट टीम हो या फिर फुटबॉल टीम हो, वहां पे एक कैप्टन होता है। कैप्टन क्या करता है? अगर अच्छा कैप्टन होगा, अच्छा लीडर होगा, वो क्या करेगा? अगर टीम हार गया ना, तो वहां पे वो बोलेगा मैं कैप्टन था, मेरा कोई प्लानिंग में गलती हो गया था, इसी कारण पूरा मैच हार गया।
देखो घर के अंदर अगर आप कोई छोटा बच्चा हो और बाहर जाके आप कुछ करतूते करके आए हो, किसी का आम चोरी करके लेके आ गए हो, कुछ हो गए हो और पकड़े गए हो, ऐसे में क्या है, आपका घर का जो कर्ता होगा यानी कि आपका पिता होगा या फिर आपकी माँ होगा, जो भी करता है बाहर निकलेगा और बोलेगा जो भी गलती हुआ है उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं, मेरे को माफी कर दो या फिर मेरे को पनिशमेंट दो, मेरे को गालियां दे दो, मेरे बेटे को कुछ मत करो। ये होता है लीडरशिप क्वालिटी। अपने बाप से मैंने सीखा है, मैंने देखा है अपने बाप को बाहर जाते हुए, भाई मेरा बेटा कुछ नहीं करता, हमने किया है, जो किया हमने, ऐसे बहुत बार देखा है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो जिम्मेदारी होता है, ये एक लीडर करता है सर। अगर आप लीडरशिप क्वालिटी को निखारते हो, जहां पे भी आप हो, आपके पूरा टीम आपको रिस्पेक्ट करेगा। और ये जो जिम्मेदारी आप ले रहे हो, जब बुरा हो रहा है तब, लेकिन जब अच्छा हो रहा है तब वहां पे मेरी कोई क्रेडिट नहीं है, अपने आप को जीरो कर लो, भाई मैं कुछ नहीं हूं। आप ये जो टीम है, पूरा टीम, ये टीम का श्रेय जाता है, टीम में श्रेय दे दो। कुछ अच्छा हुआ, इस व्यक्ति ने अच्छा किया, इसको अप्रिशिएट दे दो। कोई भी छोटी से छोटी अच्छा काम भी अगर करे ना, उसको अप्रिशिएट करो, भाई तुमने किया है। इसके चलते लीडरशिप क्वालिटी निखरता है। और आप ही बताइए, अगर आप कहीं पे टीम में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, कहीं पे कोई यूनियन में हो, कहीं पे कोई क्लब में हो, कहीं पे कोई लोकेलिटी में हो, और वहां पे आप हर एक व्यक्ति को अप्रिशिएट कर रहे हो, हर एक व्यक्ति को बोल रहे हो तुम बढ़िया कर रहे हो, तुम बढ़िया कर रहे हो, तुम बढ़िया कर रहे हो, तुम यहाँ पे ये थोड़ा सुधार कर लो, ये कर लो, ये कर लो, और कभी भी अपना क्रेडिट नहीं ले रहे हो, अपने बारे में सोच नहीं रहे हो, अपना खाना वाना छोड़ के उनके बारे में सोच रहे हो, उनके काम के लिए सोच रहे हो, तो वो लोग आपके बारे में अच्छा नहीं सोचेंगे, उनके साथ आपका रिश्ता अच्छा नहीं होगा, जरूर होगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे को दोस्त नहीं मिलता, मेरा दोस्त रहता नहीं है, मैं लॉयल नहीं हूं, वो सारे प्रॉब्लम ही होता सर। अगर आप उनके लिए समर्पण भाव से जीते हो ना, आपको एक संतुष्टि मिलता है, उसी के साथ आप सेटिस्फाइड हो जाओ, बाकी सारे लोग आपके साथ ऑटोमेटिक अच्छा व्यवहार करना शुरू कर देगा, जब जेन्युइनली आप उनके बारे में केयर करोगे। तो एक लीडरशिप क्वालिटी यही दिखाता है सर, मैं केयर करता हूं सबके बारे में, कोई मेरे बारे में केयर करे या ना करे मेरे को घंटा फर्क पड़ता है, मैं केयर करता रहूंगा। और ये चीज जब आप करोगे भाई, आपको भी लव, रिस्पेक्ट, श्रद्धा मिलना शुरू हो जाएगा सर। अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट, द 7th स्टेप इज फोकस ऑन योर पर्सनल ग्रोथ। देखिए पहला जो स्टेप मैं बोलूंगा वो है आपके दिमाग की विकास करिए, आपका जो लॉजिकल दिमाग है उसके ऊपर काम करना शुरू करिए। ऐसे कैसे करोगे सर? पहले मैं बोलूंगा आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसको और ज्यादा बढ़ाइए। कैसे बनाओगे सर? चेस खेल सकते हो आप, दावा खेल सकते हो। दावा में क्या है, एक स्टेप ऐसा लोगे, दूसरा स्टेप यहां पे ये काम करेगा, उसके बाद ये काम करेगा, उसके बाद ये, यानी कि आप चीजों को पहले से जज कर पाओगे कि भाई ये होगा, ये होगा, ये होगा, यानी कि भविष्य को आप पहले से देख पाओगे, समाज में क्या क्या प्रभाव आएंगे वो आपको पहले से पता होगा। इसके हिसाब से आप अपने आप को तैयारी कर पाओगे। इस चीज को जो देखेगा वो बोल देगा कि भाई ये व्यक्ति आगे जाके सफल बनेगा, इसके साथ रहेंगे तो हम भी सफल बनेंगे, तो इसके चलते लोग आपके साथ जुड़ना चाहेगा। इसके साथ साथ जब आप सेल्फ हेल्प किताबें पढ़ते हो, नॉन फिक्शन किताबें पढ़ते हो, आपकी मेंटल हेल्थ और ज्यादा स्ट्रांग होना लग जाता है। अब लोगों की दृष्टिकोण को समझने लग जाते हो, बहुत सारे स्किल्स डेवलपमेंट होता है। आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट जब आप करते हो, लोग आपकी तरफ खिंची चली आती है, आपको समझ आता है दुनिया की सच क्या है वगैरह वगैरह। जो भी सारी चीजें आप सीखना चाहते हो सब कुछ किताब में है। आपकी जब ज्ञान बढ़ेगी, बातें आपको कभी खत्म नहीं होगा, बहुत सारे बातें कर पाएंगे। इसके चलते लोग जिस किसी भी व्यक्ति के साथ आप बात करोगे वो आपके साथ फैन बन जाएगा, आपका दोस्ती बन जाएगा सर। ये एक बहुत बढ़िया चीज है। आप मेंटल हेल्थ वो उसको बनाइए सर। दूसरा चीज जो आप कर सकते हो वो है आपकी फिजिकल हेल्थ। आपके पास पैसा है, आपके पास समय है, आपके पास मेंटल हेल्थ है, सब है, लेकिन आप शारीरिक रूप से बहुत तबीयत खराब करके बैठे हो, फिट नहीं हो, तो ऐसे में क्या होगा, लॉन्ग टर्म आप सर्वाइव नहीं करोगे, पहली बात। दूसरी बात, जब आप फिट नहीं होंगे लोग आपकी तरफ आएगा, घंटा आएगा, बोलेगा भाई ये अपना ख्याल नहीं रख पा रहा, ये क्या करेगा मेरे साथ, हाँ, या इसके साथ मैं संबंध में आऊंगा तो ये भी तो ऐसे ही घर में पड़ा रहता है, तबीयत खराब रहता है, इसको मैं झेलूंगा क्या। तो इसी कारण भैया अपना जो फिटनेस है उसको बनाइए, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, सिक्स पैक बनाइए, अपना शौक पूरा कीजिए, जो करना है अपने लिए कीजिए, फिटनेस को बनाइए ध्यानपूर्वक। तीसरा जो चीज है वो है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट सर। देखिए अगर समाज में रहना है, अगर संस्कार अपने अंदर अपनाना है, अगर वयोज्येष्ठों की सेवा करना है, तो देखो जो आप करते हो वही समाज में आपको दोबारा वापस मिलता है। अगर आप छोटे छोटे बच्चों को ज्ञान दोगे अच्छे से, वही जब वयोज्येष्ठ होगा, वही जब बड़ा होगा तो वही आपका ध्यान रखेगा। अगर आप वयोज्येष्ठों की सहायता करोगे, छोटे बच्चे देखेंगे वयोज्येष्ठों की सेवा किया जाता है तो वो भी सेवा करेगा। तो जो आप करते हो वो आपको मिलता है। स्पिरिचुअलिटी ये आपको सिखाता है बिना किसी चीज की भेदभाव के, आप जब संतुष्ट होने के लिए लोगों को सेवा करते हो तो सेवा भाव से आपको एक परम तृप्ति की अनुभूति होती है। ये आपको बहुत अच्छे से सेटिस्फैक्शन देते हैं। इसके चलते लोग समाज के आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। इसके चक्कर में आपका बहुत सारा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड होता है। ठीक है, इसी के साथ साथ लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इसी के अंदर ही जो है सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण विषय कलयुग के अंदर, वो है मनी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके पास होनी चाहिए, फाइनेंशियल ज्ञान आपके पास होनी चाहिए। यानी कि पैसा काम कैसे करता है, पैसा कमाए कैसे जाए, उसको सेव कैसे किया जाए, उसको प्रोटेक्ट कैसे किया जाए, उसके बाद उससे बढ़ाया कैसे जाए, एम्पायर कैसे बनाया जाए, स्केल कैसे किया जाए, इन सारी चीजों के बारे में, पैसों के जो बेसिक नेचर है उसके बारे में, पैसों के पीछे कौन कौन से प्रिंसिपल्स, कौन कौन से साइकोलॉजी हमेशा काम करते हैं, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए सर। अगर ये सारे नहीं होगा तो पैसों को आप मैनेज नहीं कर पाओगे। पैसा अगर आपके पास किसी भी प्रकार से अगर आ भी गया ना, आप खत्म कर दोगे, उसके बाद आप जहां थे वहीं पे पहुंच जाओगे। इसी कारण पैसों के ऊपर मैंने पिछले 5 से 6 वर्षों का जो भी मेहनत है, जो भी रिसर्च है, उन सारी चीजों को इकट्ठा करके एक कोर्स बनाया है जो है मनी बेसिक्स। उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हो, वहां पे 80+ मॉड्यूल है, सारी चीजें डिटेल में आपको एक पीडीएफ में मिल जाएगा। नीचे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैं एक लिंक दे दूंगा, आप जरूर चेकआउट करना। पूरा पीडीएफ को पढ़ना, कंप्लीटली फ्री है पीडीएफ को पढ़ना। उसके बाद पीडीएफ को देखने के बाद अगर आपको लगे यू आर परफेक्टली फिट फॉर इट, अगर आपको लगा ये कोर्स आपको चाहिए, देन मैं आपको बोल देता हूं पहले 30
व्यक्तियों के लिए 67% ऑफ रखा है मैंने, उसको अगर आप अवेल करवाना चाहते हो, उसी पीडीएफ के अंदर कहीं ना कहीं आपको लिंक मिलेगा, बुक योर सीट नाउ, वहां पे टैप करना, पेमेंट कंप्लीट करना, हमारा टीम उसके बाद आपसे संपर्क करेगा, देन हमारा कोर्स जिस दिन लॉन्च होगा आपको मिल जाएगा। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा, कौन कौन सी चीजों को आपने सीखा, कौन कौन सी चीजों को आपने एंजॉय किया, दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हो शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे रहना। जय हिंद, जय भारत।